हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कंसेप्ट 1619। जैसा कि आप दोस्तों जानते ही होंगे, कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था। हमने स्टार्ट की एक नई सीरीज 11th और 12th क्लास को लेके आपके पीसीएम को। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आपके फिजिक्स का क्लास 12 का पहला चैप्टर हम आज स्टडी करेंगे और उसकी देंगे आपको इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, आप सबको पता है क्लास 12th का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये चैप्टर आपके लिए होने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेके बोर्ड की अगर बात करें, जेके बोर्ड की, तो बच्चों यहां पर ये आपके 8 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो वहां पर भी आपका चैप्टर ये काफी वेटेज रखता है। अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो उसमें भी आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो कोशिश करेंगे आज आपको एक एक कंसेप्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझाने की। तो सबसे पहले बच्चों जानिए आप, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किस तरह के चार्जेस की स्टडी करते हैं आपको वो भी बताते हैं। हम यहाँ पे चार्जेस की बात करते हैं, चार्ज जो रेस्ट में जो चार्जेस होते हैं उनकी बात करते हैं। उससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों आपको पता नहीं भी होगा तो आज आपको पता चलने वाला है। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो आपके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। और दूसरा पार्ट कौन सा है बच्चों? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसी का दूसरा पार्ट है। आज आपको सब कुछ समझ आने वाला है। यहाँ पे देखिए कैसे। अब देखिए बच्चों, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ चार्ज। जो रेस्ट होते हैं, जो चार्जेस आपके रेस्ट पे होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट, जो चार्जेस आपके रेस्ट में होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों चार्ज इन मोशंस किस में आ जाता है? आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। आपकी किसकी बात करते हैं? चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। कौन से चार्ज जो मोशन में होते हैं? देखिए बच्चों क्या है, हम यहाँ पे अब स्टडी करने वाले हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में कैसे मोशन में होते हैं? बच्चों जरा जाइए इलेक्ट्रिक वायर को थोड़ा टच करिए, ऐसा मत करिए, ठीक है? बाद में जब करंट लगेगा बोलेंगे सब्याल सर ने बोला था क्या प्रैक्टिकल करिए। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोशंस में होते हैं। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, यहाँ भी आपके जो चार्जेस होते हैं वो भी मोशंस में होते हैं। तो मैग्नेटिज्म का चैप्टर आएगा, वहां पे हम अच्छे से समझेंगे। और दूसरी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। मैं खाली लिख लेता हूं EMI, ठीक है? EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं बच्चों आपके अल्टरनेटिंग करंट की, AC की। तो आपको समझ आ ही गया होगा बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा हमने चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी करना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले परेशानी आई होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, चार्जेस कौन से। तो बच्चों मैंने डिस्कस किया, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट तो है। आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो हमने आगे पढ़ना वो किसका पार्ट है? वो भी तो आप लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? अब स्टार्ट करते हैं हम आगे की जर्नी। यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भैया, आपके चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। आप जब चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज क्या होता है? चार्ज तो सबको पता है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चों अगर मैं बोलूं एक अच्छे वाला चार्ज, एक गंदे वाला चार्ज, ठीक है? एक आपका पॉजिटिव दोस्त जो बोलता आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरा आपका दोस्त बोलता भैया तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं इसको कहता हूं अच्छे वाला दोस्त और इसको कहता हूं मैं गंदे वाला दोस्त, ठीक है? आप ऐसा मत करिए, ठीक है बच्चों? आपके दो तरह के चार्ज होते हैं। आपको इसके बारे में आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन अबाउट किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो बच्चों आपको पता होने चाहिए क्या? लाइक चार्जेस
लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बच्चों रिपेल क्या होता है, एक दूसरे के पास नहीं, वो एक दूसरे से भागते हैं। आपने मैग्नेट को आपस में तोड़ा होगा, फिर आपने जोड़ने की कोशिश की होगी, तो ऐसे पिचकू करके इधर से उधर चले जाते हैं। तो बच्चों वो क्या करते हैं, वो रिपल्शन करते हैं। देखिए अब क्या होता है, अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक प्यार का नगमा है। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भैया, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अपोजिट चार्ज जो हैं आपके वो क्या करते हैं भैया, आपके अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपके लाइक चार्ज एक दूसरे से भागते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की जो है जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपका चार्ज जो होता है, आपका चार्ज क्या होता है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता ही होगा। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, आपके स्केलर क्वांटिटी, आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर पढ़ा ही होगा 11th में, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो चार्ज होता है ना आपका चार्ज जो है ऑलवेज कैम विद मास, ठीक है। जो भी चार्ज होता है वो आपका मास के साथ होता है, ठीक है। मास चार्ज के साथ नहीं है, अपोजिट नहीं हो सकता। आपका चार्ज जो होता है वो किसके साथ होता है, आपका ऑलवेज कैम विद मास होता है, ठीक है। अगर हम चार्ज और मास की बात करें बच्चों, ठीक है, इसको थोड़ा अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी हो उतारना होगा, ठीक है, आप उतार सकते हैं। वैसे भी आपको जो है हमारे सब्याल कोचिंग सेंटर से आपको जो बच्चे हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे उनको वैसे पूरे नोट्स मिलेंगे, इजी वाले नोट्स, जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा उसी तरीके के आपके नोट्स भी बनाए जाएंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9682554546 9682554546 पे आप कांटेक्ट करें। वहां पर आपको मटेरियल मिल सकता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स छोड़िए, ये एक अलग पार्ट है। हम आगे स्टार्टअप करते हैं बच्चों। चार्ज और मास में फर्क क्या होता है बच्चों, आपको पता ही होना चाहिए। चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक आपका नेगेटिव चार्ज। मास आपका हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कभी आपने सुना है भैया मुझे -5 kg चावल दो, भैया मुझे -3 kg राइस दो, या 3 kg मुझे -3 kg मुझे शुगर दो, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। हमेशा आपका चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है। और एक चीज और याद रखना, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करता है बच्चों, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। आपने पढ़ा ही होगा 11th में, वैसे मैं इसको छेड़ने वाला ज्यादा नहीं हूं, आपने पढ़ा होगा m0√1 v²/c²। ये आपने इक्वेशंस तो पढ़ी ही होगी, ठीक है। नहीं पढ़ी होगी 11th में, 11th की एक सीरीज आ रही है, वहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आपने मास में पढ़ी होगी। एक्चुअल में होता क्या है, आपकी ये जो बात कर रहे हैं हम, आपकी जो लाइट की स्पीड होती है वो आपको पता ही है वो कितनी तेज होती है। अगर हम उसको अपने साथ कंपेयर करें तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, वो पिचकूम करके निकल जाती है, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बात करेंगे, हम आपको चार्जेस की तो समझ आ ही गई होगी। अब हम बात करेंगे मास जो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। याद रखना मास क्या होता है, एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देना, मास डिपेंड ऑन आपकी स्पीड। देखिए अगर बात करेंगे हम, कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो उसकी मास को कंपैरिजन करेंगे हम, जो बॉडी मोशन में है तो जो मोशन वाली बॉडी होती है उसका मास ज्यादा होता है। ये चीज याद रखना, जो मास होती है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन द स्पीड की बात करते हैं, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये आपको तो समझ आना ही। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं हम, ये तो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है सर, 11th की केमिस्ट्री में हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की है। बच्चों हम चार्ज की तो बात ही कर रहे हैं ना, हम केमिस्ट्री की बात तो नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी चार्ज की बात की गई। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है आपका, क्या होता है, चार्ज कैन नेदर बी created
and nor be destroyed। चार्ज को ना हमारे पास ताकत है ना तुम्हारे पास ताकत है कि हम चार्ज को क्रिएट कर सकें और चार्ज को खत्म कर सकें। ठीक है बच्चों, पर करते क्या है, चार्ज को बट चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज सिर्फ ट्रांसफर्ड होता है, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर्ड होता है। कैसे? अभी गर्मी आ रही है, तुम लोग कुर्सी पे बैठते हो, बैठने के बाद क्या होता है कि तुम लोग चार्ज हो जाते हो, फिर पिचकों करके किसी के माथे पे लगाते हो, ओए यार करंट लग गया। तो क्या हुआ, करंट खत्म तो नहीं हुआ, आपने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उसको ट्रांसफर कर दिया। तो बस फर्क इतना ही है कि चार्ज जो है ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही सिर्फ ये आ जाता है कि उसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो अब क्या होता है, इसको अगर दूसरे लफ्जों में बात करूं मैं, दूसरे लफ्जों में क्या होता है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी, द total charge of an isolated body remain, क्या होता है, remain constant। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। क्या होता है, ये आपने एक बॉडी ली, ठीक है, मानता हूं इसमें 5 + 5 कूलम चार्ज है, 4 कूलम + 4 कूलम चार्ज है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -6 कूलम चार्ज है। ठीक है, मैं दूसरी बॉडी ले लेता हूँ, दूसरी बॉडी में लिखता हूँ मैं यहाँ पे +3 कूलम चार्ज है और आपका 6 कूलम चार्ज है, और ये बोला है आपको चार्ज को निकालो। तुम कैसे निकालोगे? अब देखो, आपको पता होना चाहिए चार्ज का, मैं यहाँ पे साइड पे लिखवा लेता हूँ, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, वो होता है आपका कूलम। कूलम जो है वो SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है। बच्चों दूसरा आपको पूछा जाए कि इसका सिंबल क्या होता है, चार्ज का सिंबल क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका Q। तो उसी को हम देखते मद्देनजर रखते हुए मैं इसको लेता हूँ Q1 + Q2 + Q3 इक्वल्स टू, इसको लेते हैं Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। ठीक है, देखो बच्चों आपके पास Q1 क्या है, QC + 4 कॉलम्स -6 कॉलम इक्वल्स टू Q1 आपके पास क्या 3C है + 6C है आपके पास। इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास Q है। ठीक है, मानिए ये कितना होगा, 6 4 10 में से 6 निकाला, कितना बचा, 4 कॉलम। याद रखना कि ये और ये वाला इधर और इधर का चार्ज बराबर होता। अगर आप इसको सम करोगे और इसके साथ कंपेयर करोगे, दोनों को प्लस माइनस करके ये आपका कांस्टेंट रहने वाला। मैं वही चीज आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पे आपका यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, 5 कॉलम्स और 4 कॉलम्स कितना होता है, 9 कॉलम्स। ठीक है, उसमें से 6 कॉलम्स को आपको माइनस करोगे, ठीक है, आपके पास इसको प्लस करो तो ये कितना आ जाएगा, 9 कॉलम्स + Q आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपने माइनस किया तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ये 3 कॉलम इक्वल्स टू 9 कॉलम + आपका Q। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, जो मैथमेटिक्स वाले वो समझ जाएंगे। Q इक्वल्स टू 9 कूलम, या इसको ऐसे आगे लेके जाएंगे तो ये क्या, पीछे लेके आएंगे इसको तो ऐसे आ जाएगा Q इक्वल्स टू 3 कूलम -9 कूलम। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 6 कूलम। तो यहाँ पे जो चार्ज आपके पास आने वाला वो -6 कूलम है। जब इसको कंपेयर करोगे आप तो बात वही है, 5 4 9 6 3 6 और 3 9, तो बात वही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, कितने कॉलम चार्ज आ जाएगा आपका, 6 कॉलम चार्ज आ जाएगा। इसको प्लस माइनस करके एक बार मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो। कहने का मतलब कि जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये वाला चार्ज और ये वाला आपका चार्ज जो होता है वो इक्वल ही होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपने उतार भी लिया होगा। अगर जिसने नहीं उतारा होगा तो एक बार वो वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद उसको उतार लेना, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करने वाले आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है कौन से वाला, आपका क्वांटाइजेशन की बात करते हैं हम। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन चार्ज। देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन चार्ज आप लोगों को पता भी होगा,
अगर मैं क्वांटाइजेशन की बात करूं, सिंपली क्वांटाइजेशन की बात करता हूं मैं। क्वांटाइजेशन होता क्या है? क्वांटाइजेशन मीन्स, क्या मीन होता है? एनीथिंग, कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल हो, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। आपके पास कोई भी चीज हो वो फिक्स्ड अमाउंट में होती है, ठीक है। ये नहीं कि तुम रुपए मुझे 2.5 रुपीज दो, मुझे 2.3 पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सीधा मांगूंगा 5, 10, 3, मतलब फिक्स्ड अमाउंट 10, 5, 3, 4, 2, 1, ऐसा नहीं 1.3, 1.4, 5, ऐसा नहीं होता बच्चों। क्या होता है? आपकी जो भी आपकी जो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी प्रेजेंट हो, किस फॉर्म में हो? आपकी फिक्स्ड फॉर्म में हो। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं, डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज जो होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। दैट इज आपके पास, जैसे आपके पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 के बराबर होता है, कूलम के बराबर होता है। ये आपका जो है इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19, ये इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। आपका कहने का मतलब क्या है? आपका चार्ज जो है ना, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल। अब क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, फिर आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव और आपका 3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। तो आपका मतलब आपका जो फिक्स्ड अमाउंट में होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम तुम्हें 2.5 जो है वो चार्ज किसी बॉडी को देंगे, वो ऐसा नहीं होगा। जो भी आप किसी बॉडी को चार्ज देंगे वो फिक्स्ड अमाउंट में ही होना चाहिए। और आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है आपका क्यू, प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यू क्या आता है? अगर क्यू क्या है आपका? चार्ज ऑफ एन बॉडी, चार्ज ऑफ एन बॉडी, किसी बॉडी का चार्ज होता है। एन क्या होता है आपके पास? सी क्यू। एन क्या होता है आपके पास? ये होता है आपका इंटीजर्स पता है ना, प्लस माइनस, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये तो आपको पता हो गया। इलेक्ट्रॉन ऑन बॉडी, इलेक्ट्रॉन ऑन बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल करवाने वाला हूं, तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा, ठीक। आज सोच रहे होंगे समयाल सर दरादन पढ़ा रहे हैं, समयाल सर दरादन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज खाली इंट्रोडक्शन चल रही है बच्चों, उसके बाद आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाने वाले हैं, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और आपके पास गाउस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। अभी ये खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कम से कम आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता तो हो हम क्या पढ़ रहे हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल की तरफ से मैं लगा हुआ समझाने, तो एग्जाम्पल क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करती हैं, कहना चार्ज प्लस 8 इंटू 10 रेज की पावर -18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या अगर हम इतना चार्ज किसी बॉडी को देते हैं, क्या वो आपका सही रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि उलूल जुलूल चार्ज हम ठोकते रहें तो आपके आंसर सही आते रहे, ऐसा नहीं है। आपको पहले ही बताया है जो भी आपका चार्ज होता है वो आपका इंटीग्रल पार्ट होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा कि आपका जो हो वो किसमें फिक्स्ड अमाउंट में होता है। ऐसा नहीं कि तुम उलूल जुलूल चार्ज किसी में ऐड करते रहो तो तुम्हारा आंसर सही आता है, ऐसा नहीं होता। तो देखते हैं कि इतना चार्ज हम किसी बॉडी को देते हैं क्या वो सही रहेगा या नहीं। तो आपको पता ही होगा क्यू इक्वल टू, अभी आपको मैंने करवाया वो कितना, क्यू इंटू एन ई। तो आप यहां पे जान लेते हैं क्या वो आपका चार्ज ऑन अ बॉडी, एन आपके पास आपका इंटीजर्स आ जाता है, ई आपका इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो क्यू आपके पास गिवन है यहां पे, इसकी जगह लिख लेता हूं मैं 8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -18 कूलम्स इक्वल्स टू, एन आपके पास नहीं है, आपने निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको ऑलरेडी मैंने बताया 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 कूलम, ऐसा ही, ठीक है।
याद कर लो इसे। देखिए भैया क्या होता है, मैं इसको ऐसे डायरेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। क्या होगा, ये आएगा तो इसके अपान में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको n इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -18, 1.6 10 रेज की पावर -19। देखिए भैया कैसे आया भाई, ये चीज उठाओगे तो ये इसके अपान में आएगी ना, n इक्वल्स टू ये आएगा। तो मैंने ऐसे कर लिया, पहले n को लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 19 आ गया, मैं ऊपर नीचे करूंगा इसको तो क्या होगा, ये आपका कट के, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये 80 नीचे आएगा, प्लस वाला होगा तो 119। तो आपके पास टोटल बचेगा 8 मल्टीप्लाई, जब जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा इनके माइनस के चार्जेस भी हट जाएंगे, मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10/1.6, ठीक है। 1.6 का 10 ऊपर गया, कितना आ जाएगा भैया आपका 80 आ जाएगा, 80/16 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 16 1 जा 16, 16 5 जा कितना होता है, तो आपके पास n आपका निकल के आ गया 50। तो इसका मतलब ये इंटीजर 50 है, तो आपका इंटीग्रल पार्ट है, आपका पॉइंट में नहीं है। अगर यही आपका आंसर निकलता 48.5 तो हम इसको कहते नहीं भैया ये तो नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आपका फिक्स्ड अमाउंट में होता है, ठीक है भैया। आप लोगों ने उतार लिया होगा तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, आप उतार सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेज ऑफ चार्जिंग, ठीक है। बस थोड़ा ही रहने वाला है, कौन कौन से तरीके से आप चार्ज जो है वो चार्ज करते हैं। वेज ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को वेज ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं भैया। पहला आ जाता आपका कंडक्शन, किस तरीके से करते हैं, आपका कंडक्शन के थ्रू करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, दो बॉडियों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तुमसे मिलकर बातें करना अच्छा लगता है। क्या होता है कि दो बॉडियों को आपस में जोड़ा जाता है भैया। क्या होता है, जैसे आपके पास एक बॉडी ए है, आपके पास दूसरी बॉडी बी है, तो क्या किया जाएगा, इन दो बॉडीज को, आपकी इस बॉडी में बहुत ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, ये आपका मानो आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है भैया, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या किया, हमने दो बॉडीज को आपस में जोड़ दिया, मैंने दो बॉडीज को आपस में जोड़ा, ठीक है भैया, जोड़ दिया इनको, ठीक है। क्या किया मैंने, एक प्यार का नगमा है, तो जोड़ा भैया। क्या होता है, जैसे जोड़ा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपके चार्ज यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे, शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये इक्वल भी आपके दोनों बॉडीज में इक्वल चार्ज होंगे, बट कैसे, वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका इस वाली बॉडी का और दोनों बॉडी का क्या हो, आपका इनकी शेप एंड साइज दोनों का सेम हो, तो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मीन्स कहने का मतलब है, अगर दोनों बॉडी का शेप एंड साइज इक्वल है तो आपके दोनों बॉडीज में जाने वाले हैं इक्वल चार्ज, अगर नहीं है तो आपकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। ये आपका चार्ज बाय कंडक्शन, जब दो बॉडी को आपस में जोड़ा जाता है, दो बॉडी को, ठीक है। अब देखिए भैया क्या होता है, दूसरा क्या होता है आपका इंडक्शंस। इंडक्शंस क्या होता है दूसरा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग को देख के नहीं बोला संभ्याल सर ये तो क्या लिख लिया, चार्जिंग CHARGING, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। ये इंडक्शन है, INDIUCT है, इंडक्शन है, ठीक है भैया, आप गलत नहीं लिख लेना, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें होता आंखों में इशारा हो गया भैया, दो बॉडी आपस में नहीं जुड़ती हैं, दोनों बॉडी अलग अलग होती है। मानो ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी बॉडी यहाँ पर है जो आपकी न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, न्यूट्रल का मतलब दोनों इक्वल है। अब क्या करते हैं भैया, आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इक्वल है। अब क्या किया,
थोड़ा सा पास में लाया, टच नहीं करवाया, जरा जरा टच में ऐसा नहीं करवाया भैया, मैंने जरा सा पास में लाया, क्या होगा, ये वाले नेगेटिव चार्ज वाले जो होंगे वो बोलेंगे अरे पॉजिटिव भाई हमारे पास में आ जाओ, तो पॉजिटिव चार्ज आपके इधर ऐसे करके जब इसके पास जाने की कोशिश करेंगे तो बोलेगा तुम भाग जाओ रे भैया, तुमको हम जानता नहीं है, तुम्हारे साथ हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है, तुम दफा हो जाओ। ठीक है, तो ये वाले चार्ज ये यहाँ की तरफ भागेंगे। हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को आपका एक इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने पॉजिटिव चार्ज को पास में लाना होगा तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज को अपने पास खींचेंगे। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाली बॉडी रखूंगा, तो क्या करेंगे, इनको जरा यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक साइड हो गया और ये दूसरी तरफ साइड हो गए, इन दो को, ये मानो कि ए बॉडी थी, इन दो को सेपरेट कर दिया, इनको आपस में सेपरेट कर दिया भैया, क्या बन गया, आपके पास दो बॉडी बन गई। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज वाली, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज वाली, हुआ ना चार्जिंग, तो ठीक है भैया, दोनों को अलग कर दिया, ए इसको बी रख लिया। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, दोनों बॉडी चार्ज कर दी, आपस में सेपरेट कर दिया आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। भैया टच भी नहीं हुए, चार्ज भी कर दिया, वही आंखों में इशारा हो गया भैया, दूर पास से ही। देखो अब एक और तरीका बताता हूं, अगर आप नहीं चाहते इसको सेपरेट करना, आप चाहते हैं आपके पास यहाँ पे नेगेटिव तो है, आपको ये और ये पॉजिटिव दोनों चाहिए, तो क्या करना, आपने कुछ नहीं करना है, ये ले लो दूसरी, मतलब ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर माइनस 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 माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई, दूसरी बॉडी आ गई, इसने अपनी तरफ पॉजिटिव खरीद ली। ठीक है, माइनस माइनस, हमने क्या करना, इसको अर्थ कर देना है। अर्थ क्या होता, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थ कर देना भैया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके चले, बोलेंगे आ जाओ मैं धरती माता हूं, आ जाओ मुझ में संभालो। आपने वो रामायण की कहानी तो कथा सुनी होगी ना, आ जाओ सीते। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जमीन के अंदर चले जाते हैं, यहां से ये चले जाते हैं, फिर बच गई आपकी ये वाली बॉडी और आपकी। इस तरह से आपका क्या होता, आपका बिना छुए हुए क्या होता, आपके हम किसी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं, उसको कहते हैं इंडक्शन। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा और आई होप कि आप लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट बन रहा होगा। तो भाई बच्चों तीसरा तरीका आ जाता है आपका थर्ड, फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो सबने ही सुना होगा, फ्रिक्शन यू गुड रगड़ा टैक करके आपने चार्ज फेंक दी, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है आपका, जब आप रब करते हो दो बॉडी को आपस में, दो बॉडीज को आपने रब किया, ये बोलो दो बॉडीज है आपस में, इनको रब कर दिया, तो रब करने के बाद क्या होगा, आपकी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, थर्मल एनर्जी। बच्चों देखो कोई भी चीज, दो बॉडी जब आपस में रगड़ने आती है तो गर्म हो जाती है, आप हैंड्स को भी रगड़ोगे तो क्या होता है, तो उससे क्या होता है कि मानो आपके जो चार्जेस थे वो आपके किस में होते हैं, वो पोटेंशियल्स में होते हैं, पोटेंशियल में रेस्ट में होते हैं, जब आप उनको मोशन में लाती हो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं, आपके आउटर मोस्ट शेल जो होता है वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, आउटर मोस्ट शेल में आपके आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, आपकी यहां से भी हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि चार्ज को आपने मोशन में लाया बाय फ्रिक्शन, दो बॉडी को गड़ाक करके रगड़ा। ठीक है, आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने स्टडी किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने स्टडी किया कि हम जो है चार्जेस को, जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं आपके कूलम्ब्स लॉ को लेके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस तरीके से आपको कंसेप्ट देते रहेंगे। आज खास कुछ नहीं था, जस्ट इंट्रोडक्शन थी, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।